बच्चों अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 7.4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जानेंगे पता है आपको, यहाँ पर हम देखेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मतलब सर्कल में सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर तो आप लोग जानते हो, हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था बराबर। अभी सेगमेंट क्या होता है तो देखो बच्चों ये भी बहुत ही सिंपल है। ये देखो ये आपका सर्कल है और ये रहा सर्कल का सेंटर। ठीक है, इसमें देखना मैंने ना एक कोड बनाया, देखो ये कोड AB। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया C ले लिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब इस कोड की वजह से ये जो आपका सर्कल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। देखो एक तो ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि ये जो ACB है ना बच्चों, ये एक सेगमेंट होगा और APB ये भी क्या होगा, ये भी एक सेगमेंट होगा। ठीक है, जैसे देखो हमने ये सेक्टर में क्या देखा था, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है, वैसे ही सेगमेंट में भी होता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, अभी माइनर सेगमेंट मतलब क्या होगा, माइनर यानी क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें छोटा वाला सेगमेंट कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला है ना बराबर। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। देखो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, अगर आपसे पूछा जाए माइनर सेगमेंट के बारे में तो याद रखना बच्चों, जिस सेगमेंट में सर्कल का सेंटर ना आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, और मेजर सेगमेंट में क्या होता है ना कि सर्कल का सेंटर आता है। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे माइनर सेगमेंट की मैं बात कर रही हूँ ना, तो इसमें देखो सेंटर आ रहा है क्या, इसमें सेंटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका क्या है बच्चों, माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का नाम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखिएगा, सेगमेंट ACB। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मेजर सेगमेंट के बारे में। मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मेजर सेगमेंट का नाम भी आप जान लीजिए। तो मेजर सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, सर्कल का सेंटर आता है। तो देखो ये वाले हिस्से में सर्कल का सेंटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, मतलब ये वाला जो आपका सेगमेंट है ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। इसका नाम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना होगा आपको, सेगमेंट APB। ठीक है, तो सेगमेंट का मतलब तो आप समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला भी देख लीजिए, अगर हम लोगों को किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट, तो बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा आपको। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर लिखने का R का स्क्वायर। ठीक है, R मतलब रेडियस, उसके बाद फिर क्या लिखने का, यहाँ पे पाई, उसके बाद थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है बताऊँ आपको, तो देखो ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना बच्चों, जैसे कि रुको मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, याद रखना यही होता है आपका थीटा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना यही आपका थीटा होगा, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हुआ करता था। ओके, तो क्या आएगा, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस यहाँ पे आता है बच्चों साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना आप लोगों को, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर फिर ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद करना है। और माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसे आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को ना थोड़ी देर बाद करते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 3 करते हैं, उसके बाद 1 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इन द फिगर 7.44 यानी कि इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप लोग देख सकते हो बच्चों, O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है बराबर। फिर मेजर आर्क PQR कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखो बच्चों ये वाला जो आपका आर्क है ना ये कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं ये कैसा आर्क है, माइनर आर्क है बराबर। तो माइनर आर्क सेंट्रल एंगल की क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला जो सेंट्रल एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का ही होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, फिर O से लेकर के P तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो OP मतलब क्या, देखो O से लेकर के P यानी कि रेडियस दिया गया है बच्चों कितना, 10 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि जो शेडेड रीजन है ना बच्चों, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना ये आपका शेड किया हुआ है, इसका एरिया हम लोगों को निकालना है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक सेगमेंट है, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेगमेंट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों उसे हम लोगों को पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये रेडियस दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि आर, आर मतलब ओपी कितना दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर उसके बाद मेजर आर्क, कौन से आर्क का मेजरमेंट दिया गया है, आर्क पी क्यू आर का, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, सेंट्रल एंगल यानी कि एंगल पी ओ आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल पी ओ आर यानी कि थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाइए और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और देखो बच्चों हमें पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14, और अगर कहीं पे √3 आया तो उसका वैल्यू हमको क्या लेना है 1.73 लेना है, ठीक है। तो चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन से सेगमेंट का एरिया हमको चाहिए, देखो पी क्यू आर का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। पहले तो फॉर्मूला लिखिएगा, क्या आता है, पहले आर का स्क्वायर, फिर जाके ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है। चलिए अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो आर का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लो 10 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई का वैल्यू हमें, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा ना। चलो आर के प्लेस पे हम लोग 10 लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर, फिर पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है 3.14 लेना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3.14 इंटू थीटा का वैल्यू देख लो बच्चों 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री, नीचे आएगा 360 माइनस साइन और थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन में आ गया बच्चों 2। अब उसके बाद क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया 100, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, एक काम करते हैं, देखो 0 0 कैंसिल, फिर इसको भी कैंसिल करते हैं, 6 1 से 6, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे क्या आया 3.14 अपॉन में 6, ओके। और देखो बच्चों ये जो साइन 60 डिग्री है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, अभी आपको वो टेबल याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था ना। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से याद करो, √3/2 होता है ना। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, √3/2 अपॉन में आ गया 2, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो √3 का वैल्यू हम लोगों को लेना है 1.73, तो यहाँ पे लिखते हैं 100, फिर इसको कैंसिल किया जाए क्या, अभी कैंसिल मत करो इसको ना, आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। देखो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको हम लोग नीचे ले सकते हैं, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ये 2 को नीचे बुला लिया, ऐसा हो सकता है बच्चों, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कैसे हो सकता है, आपको बताऊं, देखो आपको बता ही देती हूँ, √3/2, इसके नीचे क्या है 2, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो अगर मैं ये पूरा इसके मतलब डिवीजन में है ना, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, ये जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, यानी इस तरीके से √3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब √3 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो √3 आएगा, और 2 इंटू 2 हुआ कि नहीं, वही तो बात मैं आपको बोल रही थी, ठीक है। और √3 के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 1.73, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 1.73, ठीक है। अब आगे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 100 है तो 100 लिख दिया, फिर उसके बाद 3.14 अपॉन में 6 माइनस 1.73 अपॉन में 2 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो इसमें से इसको माइनस करना है ना। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर आप एक काम करो डिनोमिनेटर्स को सेम करो। तो डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं क्या, यस बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे पता है आपको, देखो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कर देंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई। 6 4 सा क्या हो जाएगा 24, और 4 6 सा क्या हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे का आपको बताती हूँ। फिर यहाँ पर देखो 3.14, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, अपॉन 6, इसमें किससे मल्टीप्लाई करने बोला 4 से, तो अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ये रूल होता है, हम जानते ही हैं। फिर यहाँ पे ऊपर में क्या है बच्चों 1.73, नीचे क्या है 4, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, अगर नीचे किया तो ऊपर भी आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इधर 100,
चलो अभी 4 4 सा क्या हो जाएगा 16, 1 आ गया, 4 1 सा 4 1 5 और 4 3 सा 12, तो यहाँ पे आया बच्चों 12.56 और 6 4 सा क्या होता है 24 होता है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 सा 18, फिर कितना आया 1 आया और 6 7 सा 42 43 4 आया, 6 1 सा 6 6 4 10, तो कितना आ गया 10.38 और 6 4 सा 24। अब देखो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करने का, ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ ले लेने का है ना, और डिनोमिनेटर को बस एक ही बार लिखना ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ ले लो, यानी कि 12.56 माइनस 10.38 करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है बच्चों, तो माइनस करने तो आपको आता ही है, देखो 12.56 में से 10.38 को माइनस करना है, तो इसने एक इसको दिया, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, फिर इधर 2, कितना आया 2.18, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 इंटू 2.18 अपॉन में आ गया बच्चों 24, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो कैसे होगा, देखो बताती हूँ आपको। एक काम करते हैं, किससे कैंसिल किया जाए, चलो 2 से ही करते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, इधर 50 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है 12 आ गया। फिर से इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तो 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 25 और 6। अब एक काम करो, क्या करना पड़ेगा बताती हूँ, नीचे 6 है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं। चलो करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है 5 8 ज़ा 40, फिर 5 4 9, यस 2 2 ज़ा 4, 0 5 4 5, पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आया बच्चों 54.50, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते थे, चलो जाने दो, अब जैसे कर रहे वैसे होने दो, क्या आया 54.50, ठीक है, नीचे आ गया 6, ठीक है। अब देखो बच्चों ये पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना इसको यहाँ से हटाते हैं, तो पॉइंट कैसे हटेगा, इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 545, यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखो कैसे, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा, एक मिनट, 5 1 ज़ा 5, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं ना तो यहाँ पे 0 आएगा, डिवीजन आपको पता है ना, देखो 5 1 ज़ा 5 होगा और फिर हम लोग दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर 5 9 ज़ा 45 और यहाँ पे क्या होगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब चलो इसको 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो देखो 109 और इधर आ गया 12, तो 12 12 9 ज़ा 108, माइनस करोगे 1 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे 0 लगाओगे और एक और 0 बढ़ा लोगे। अब कितने बार में जाएगा, सोचो जल्दी से, तो 8 बार में जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 1 आया, 8 1 ज़ा 8 1 96, माइनस करेंगे तो 4, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। चलो माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, मतलब ये 3 3 3 3 आता ही रहेगा। तो कहाँ तक लिखोगे, बस यहीं तक लिखना, 9.083, ठीक है। चलिए लिख देते हैं 9.083, या फिर देखो बच्चों अप्रोक्स आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, 9.08 ओनली, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देख लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पे जो एरिया पूछा गया था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, वो हमने बता दिया कितना, 9.08 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज कितना है, 9.08 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसे आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो और फॉर्मूले भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अभी हम सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और ये होने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, इन द फिगर 7.45 इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप लोग देख सकते हो बच्चों इस सर्कल में सेंटर क्या है, ए। फिर एंगल पी ए आर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। पी ए आर का मतलब ये वाला एंगल यानी कि थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। फिर AP का लेंथ कितना है, 7.5। तो AP मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है, 7.5 यानी कि रेडियस है हमारे पास, ओके। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है ना बच्चों PQR, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे रेडियस दिया गया है, लिखते हैं हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि R क्या होगा, AP जिसका लेंथ है 7.5, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, एंगल PAR मतलब थीटा कितना दिया है बच्चों, 30 डिग्री दिया है, ठीक। अब एरिया ऑफ सेगमेंट PQR, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से याद कीजिए, बताया था ना मैंने आपको, क्या आता है R का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन में 2, ठीक है। अभी चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिएगा R का वैल्यू कितना है बच्चों, 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7.5 इसका स्क्वायर। फिर पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, तो देखो यहाँ पे दिया है 3.14, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.14 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ से देखो 30 डिग्री, नीचे आ जाएगा 360 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री लिखिएगा, फिर 2, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 0 0 गया, फिर 3 1 3, और इसमें से एक मिनट, ये 3 से नहीं कट रहा है ना, अरे कटेगा तो 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे 12 आ गया देखो, और 7.5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो देखो आपको बता देती हूँ, 7.5 का स्क्वायर करके देखते हैं, 5 5 25, यहाँ पे 2 आ गया, 5 7 35 और 2 37, 7 5 क्या होता है बच्चों 35, 3 आ गया, 7 7 49, 49 और 3 तो 50 51 52, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 52, 5 7 5 12 का 2 1 आया, 3 2 5 1 6, फिर यहाँ पे 5 पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे बच्चों, तो देखिएगा इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद, यानी टोटल 2 नंबर के बाद हमको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो पीछे से 2 नंबर काउंट कीजिएगा, 1 2, और यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे बच्चों, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 56.25, और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है बच्चों 3.14, और नीचे क्या बचा है 12, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कीजिए। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, 1/2। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 2 को नीचे लिया था, वैसे ही हम लोग ये वाला जो 2 है ना बच्चों, उसको नीचे ले सकते हैं, ठीक है। देखो 1/2 में ये जो 2 है उसको हमने डायरेक्टली इधर नीचे लिख दिया, क्योंकि वो नीचे ही आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो ऐसे डायरेक्टली मत करो, हमें ना ये सेम करना चाहिए। रुको आपको बताती हूँ, यहाँ पे 56.25 लिख दिया, फिर 3.14 अपॉन में 12 माइनस 1/2, 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। तो आप सोचिए डिनोमिनेटर सेम कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे 12 है ना, तो इधर 12 आ सकता है क्या, यस एवरीवन आ सकता है। कैसे आ सकता है, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हमने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बराबर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हो जाएंगे बच्चों सेम, ठीक है। तो देखो 56.25 और यहाँ पे आ गया 3.14 अपॉन में 12 माइनस 3/4, 3 सा 12, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करने का, ऊपर वाले जो टर्म्स होते हैं उनको एक साथ ले लेने का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 56.25, 3.14 माइनस 3 है ना, यस, नीचे आ जाएगा बच्चों 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो एक काम करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 56.25 फिर
3 में से 3 जाएगा तो 0.14, ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा बच्चों 12। अब क्या किया जाए, सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए। तो एक काम करते हैं, क्या करें, देखो बच्चों हम लोग ना इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आसान रहेगा ना। देखो अभी इसके आगे का आप अपने से कर सकते हो, आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, चाहे जैसे करो, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसका मल्टीप्लाई करती हूँ, 56 2 5 और ये 1 4। चलो 4 5 से 20, 2 आया, 4 2 सा 8, 8 2 10, 1 आ गया, 4 6 सा कितना होता है 24, 1 25, 2 आ गया, 4 5 से 20 और ये 22, 1 5 सा 5, 1 2 सा 2, 1 6 सा 6, 1 5 सा 5। अब इसको जोड़ो, 0 5 5 2 7, 6 2 8, 5 2 7, ठीक है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बच्चों, 7 8 7 5 0। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखिएगा इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, सही है ना। तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाइएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 7.8750, ठीक है, और नीचे है आपका 12, ठीक। मैंने आपको क्या सिखाया है, पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसे आप लोग हटा सकते हैं, ये लीजिए हमने 0 हटा दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 12 से, तो एक काम करो, पहले तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसे आप लोग हटाइए, फिर उसके बाद डिवाइड कीजिएगा। तो पॉइंट कैसे हटेगा, इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है। और अगर हमने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ये लीजिए हमने कर दिया, ठीक है ना। अब क्या, मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो वहां से गायब हो जाएगा, नीचे क्या आया 12 इंटू 1000, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, क्या किया जाए, तो 12 से इसको डिवाइड करते हैं, चलिए इधर ही करूँ, 7 8 7 5, यहाँ पे 12, टेबल पढ़ते जाओ, 12 6 ज़ा 72, माइनस करेंगे तो 6 यहाँ पे, और 12 5 ज़ा 67, फिर ये 7 को लिख सकते ना, ये दोनों लिया था, ये 7 लिया था, यस यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 6 ज़ा 72, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, इधर 0, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, ये लो फिर से पॉइंट आ गया, चलो कोई नहीं। फिर 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, पॉइंट लगाते हैं, फिर से एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट तो लगाया ही है, 0 बढ़ जाएगा, 12 5 ज़ा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 60 है ना, तो लास्ट में ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया 656.25। रुको आपको बताती हूँ, जब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आ रहा है बच्चों 656.25, ठीक। देखो आप भी, आपको लिख करके बताती हूँ ये कैसे होगा, और नीचे है आपका 1000। अब इसे कैसे किया जाए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितना 0 है, 3 0 है ना, तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे, लेकिन ये काउंट करते टाइम पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो ये तो ऑलरेडी पॉइंट है ना बच्चों, तो इधर वाले नंबर्स को आपको नहीं लेना है, कौन से नंबर्स को लेना है, खाली बस ये नंबर्स को, ठीक है। ये तो ऑलरेडी उधर है ना, पॉइंट के उधर है, तो उधर मत देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे 3, यहाँ से 3 काउंट करो, 1 2 3 है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों वो अब आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे लीजिए हमने 0 1 लगा दिया, तो बस ये है जी आपका फाइनल आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, तो मैं इधर लिख दूँ क्या, देखो ये रहेगा आंसर 0.6525, समझे, 0.6525, ठीक है। ये पहले जैसा कर देते हैं, देखो क्या किया, एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है बच्चों, मतलब यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, और नीचे कितना 0 है, 3 0 है ना, तो इधर से आप क्या करोगे, 3 नंबर काउंट करोगे, लेकिन काउंट करते टाइम पे आपको क्या देखना है, ये जो डेसिमल के इधर वाले नंबर है उनको नहीं देखना, बल्कि इससे देखना है, ठीक है। तो इधर हमने काउंट किया 1 2 3 और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। देखो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो एक और तरीका है मेरे पास, बता देती हूँ, रुको। एक और तरीका, अगर आपको ये समझने में परेशानी हो रही है तो एक काम करो ना, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से हटाओ। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने ऊपर किया तो नीचे भी कर दो, चलो मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से गायब,
ये आ गया, और नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, ये 3 और ये 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया ही रहेगा। अब देखो इधर 5 जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पीछे से 5 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 है ना, मतलब पॉइंट यहाँ पर आएगा, देखो ऐसे 0.65625, 0.65625। तो देख लीजिए मिल गया आंसर, है ना, वैसे भी तो वही आया था और ऐसे भी यही आया। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR is 0.65625 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया था ना, इसके लिए इसका आंसर हम किस में लिख रहे हैं बच्चों, यूनिट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, ये जो कैलकुलेशंस है ना, इनको आप लोग अच्छे से समझिए क्योंकि इसी में मिस्टेक होने के चांसेस है। ठीक है, चलो बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा क्या दिया है, इन फिगर 7.43 ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए क्या है बच्चों, सर्कल का सेंटर है। फिर एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो ये देखो बच्चों, एंगल ए बी सी यानी ये वाले एंगल की बात की जा रही है, ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और जो ए सी है ना, ए सी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है बच्चों, 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है ना बच्चों, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे ये सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मुझे किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लिखो आर स्क्वायर, फिर क्या होता है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हमारे पास आर है, जी हाँ बिल्कुल आर है हमारे पास, चलो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पाई का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हमारे पास थीटा का वैल्यू है, कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, बताइए इसमें थीटा क्या होता है। तो जो आपका सेंट्रल एंगल है ना बच्चों, यही आपका थीटा होता है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे समझो कि इसको हम लोग थीटा मान ले, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमेशा याद रखो कि जो आपका सेंट्रल एंगल है ना बच्चों, वही क्या होता है, थीटा होता है। तो क्या आपके पास थीटा है, अभी तो नहीं है, है ना। तो जब तक आपको थीटा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग एरिया कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो क्या करना होगा पता है आपको, सबसे पहले तो ये थीटा का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हो और फिर आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो कैसे मिलेगा चलो आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल ए बी सी यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री का। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर देखो ए बी और ए सी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना ए बी और ए सी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ए बी विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए सी। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक, तो अगर ऐसा है, अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों, ये जो आपका ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहा जाता है, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे इसके दोनों साइड्स क्या है, ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, बराबर है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए ये वाला जो ट्रायंगल है आपका कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स होते हैं ना, उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये दोनों साइड्स क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, जैसे ये वाले साइड का अपोजिट एंगल ये है, ये वाले साइड का अपोजिट एंगल ये है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि अगर ये है 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी। अब ये वाले एंगल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसका रीजन हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हमने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का यूज किया।
अब क्या करेंगे, थीटा कैसे मिलेगा, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, है ना। तो देखो बच्चों, ये वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स का मेजरमेंट हमारे पास है, तो इन दोनों की मदद से ये वाले एंगल का मेजर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल्स होते हैं उनका मतलब उनके मेजर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे पता है आपको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखिएगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, ये तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अभी जो भी वैल्यूज आपके पास हैं वो आप इधर पुट करते जाइएगा। एंगल ABC कितना है, 45 डिग्री, तो हम इसके प्लेस पे लिख देंगे 45 डिग्री प्लस BAC है क्या हमारे पास, नहीं, यही तो हमको निकालना है, तो कोई बात नहीं, BAC ऐसे ही रहने दो। फिर एंगल ACB, देखो ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों इक्वल है, मतलब अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को सम करेंगे तो 90 हो जाएगा, है ना, BAC विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक काम करेंगे, ये जो 90 है इसको उस साइड ले लेंगे, तो जब 90 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल BAC, देयरफॉर एंगल BAC विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस कर दीजिए, क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री, मतलब ये वाले एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते देयरफॉर एंगल BAC यानी कि थीटा कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितना है, 7√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि R कितना है, और मतलब AC है ना, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 7√2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखो अभी मैं इधर 90 लिख देती हूँ। ओके, तो हमारे पास R भी है, देखो हमारे पास रेडियस भी है और थीटा का भी वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सेगमेंट BXC है इसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप लोगों को बस फॉर्मूला लगाना है और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट बच्चों, BXC। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, R का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है बच्चों, पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलिए अभी R का वैल्यू देख लेते हैं, कितना दिया है, 7√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, सही है ना, यस। फिर पाई का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, तो क्या लेना है, मैं तो यहाँ पे 22/7 ले लेती हूँ। तो पाई का वैल्यू हमने 22/7 ले लिया, और थीटा का वैल्यू जरा बता दीजिए, तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, कहाँ गया, ये देखो 90, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 और अपॉन में आ गया 360। ये आपको समझ में आया ना, देखो 22/7, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। ओके, और फिर नीचे ही आएगा ना, और फिर थीटा का वैल्यू 90 और इसके अपॉन में हमने 360 लिख दिया। उसके बाद माइनस साइन थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री, अपॉन में आ गया 2। चलिए अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, आपको बता देती हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों, ये यहाँ से हट जाएगा, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों के पास आ जाएगा, यानी ऐसे 7 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 9 1 से 9, 9 4 से क्या होता है 36 होता है ना, तो यहाँ पे 1/4 आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 22/7 × 4 माइनस साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1/2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49, 7 7 से क्या होता है बच्चों, 49 होता है। ठीक, और फिर देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 2। अब क्या किया जाए, तो
एक काम कर सकते हैं, इसको 2 से कैंसिल करते हैं ना। देखो कैसे बताऊँ आपको, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मतलब यहाँ पे आया 11/7, 2 ज़ा 14 हो जाएगा। देखो आपको बताती हूँ कैसे, 11 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 7 × 2 करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 2 9 ज़ा 18, 1 आ गया, 2 4 ज़ा 8 1 9, यहाँ पे आ गया 98 और इधर क्या आएगा, तो देखो बच्चों 11/14 माइनस, हमें क्या करना चाहिए, जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको सेम करना चाहिए। ठीक है, तो सेम कैसे होगा, हम एक काम करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, अगर आपको 14 चाहिए तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो यहाँ पर देखो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा ना 98, फिर यहाँ पे 11/14 माइनस 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। तो देख सकते हो बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को एक साथ ले सकते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 98 इंटू 11 माइनस 7 अपॉन में आ जाएगा 14। अब देखो इसके आगे 98 इंटू 11 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 8 9 10 11, यानी कि 5 आ जाएगा, है ना। 7 5 11 ही होता है ना, 7 8 9 10 11, रुको 1 मिनट, 7 8 9 10 11, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक, और नीचे आ गया 14। अब चलो बच्चों इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो किससे कैंसिल किया जाए, तो इसको 2 से करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब इसको 7 से कैंसिल करो, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 7 × 4 का, तो क्या आएगा 28, यानी कि एरिया कितना आ गया बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट BXC कितना आ गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यही हम लोगों को बताना था ना, बता दिया हमने। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BXC विच इज इक्वल टू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग को पहले ही बता दूं कि ये जो आंसर आया ना बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के मतलब पीछे जो आंसर दिया ना उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ना मतलब वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि देखो हमने सब कुछ सही किया ना, यही तो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसको लेकर के चिंता मत कीजिएगा, प्रॉपरली सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये गलत नहीं है, यही वाला राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, इन द फिगर 7.46 इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल PQ इज अ कोड। देखो बच्चों O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो PQ है ये क्या है, ये आपका कोड है। और फिर एंगल POQ यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सा वाला जो रीजन है बच्चों शेडेड है, ये वाला पार्ट है ना, तो ये आपका क्या है सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का एरिया हमारे पास है कितना, 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सर्कल में जो रेडियस है ना बच्चों वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हम लोग इसको फटाक से सॉल्व कर लेंगे। पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेगमेंट का एरिया दिया है ना। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, इसके आगे का इधर मैं लिख रही हूँ क्योंकि वहां पे नहीं आएगा ना, ऐसे एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही होंगे ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यही तो है शेडेड रीजन, है ना, तो वही हमने लिख दिया, जो कितना है 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाले एंगल का मेजरमेंट भी दिया गया है POQ कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अभी इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें R का वैल्यू बताना है, कोई बात नहीं हम बता देंगे। चलो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो बच्चों ये थीटा का वैल्यू है तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, फॉर्मूला क्या होता है बताया था ना मैंने आप लोगों को, R का स्क्वायर, फिर क्या आता है ब्रैकेट, फिर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा
अपॉन 2, सही है ना। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो बच्चों ये कितना दिया है 114 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 114 लिख दिया। आर हमें नहीं पता, ठीक है, तो आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। और पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, देखो दिया है यहाँ पे 3.14, चलिए ये भी ले लिया। फिर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, नीचे आ गया 360 डिग्री, माइनस साइन थीटा के प्लेस पे 90 अपॉन में आ गया बच्चों 2, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कैंसिल करते हैं। 0 0 गया, 9 1 से 9, 9 4 से 36, सही है ना। अब उसके बाद इसको 2 से कैंसिल करते हैं। देखो 2 1 से 2, और यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों 2 1 से 2, और एक मिनट, ये देखो 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 आया, और फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 2 7 जा 14, और यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों, इधर आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है। तो चलो लिखते हैं आर स्क्वायर, और यहाँ पे आया 1.57 अपॉन 2 माइनस साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है, लिख दिया हमने 1/2, ठीक है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी क्या है बच्चों सेम है, तो सेम करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है ना, एक ही बार लिखना, इन दोनों को साथ में ले लो, 1.57 माइनस 1, ठीक है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0.57, सही है ना। यहाँ पे देखो 114 आर स्क्वायर इंटू 0.57 अपॉन में आ गया 2। हमें किसका वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको अकेला छोड़ो, बाकी इन दोनों को इधर बुला लो। तो जब ये दोनों इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 114 इंटू 2 नीचे है, जब इधर आएगा तो ऊपर, और 0.57 नीचे, विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो कैसे किया जाए। देखो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हटाते हैं। तो पॉइंट कैसे हटेगा पता है आपको, हमें ना इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, देखो ये तो जैसा का तैसा रहेगा, और नीचे से ये वाला जो पॉइंट है ये अभी गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बस 57 ओनली, ठीक है। फिर देखो इसको हम लोग 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 57 1 जा और 57 2 जा क्या होता है 114 होता है, यही होता है ना, 50 50 100 7 7, हाँ सही है, ठीक है। फिर अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, और 4 इंटू 100 करेंगे तो 400 विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हमें तो खाली बस आर का वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इधर हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ से ये जो 2 है ना ये गायब हो जाएगा, मतलब इसका जो पावर 2 है वो वहाँ से हट जाएगा। आप देखो इसको रूट के बाहर निकालो, तो बोलो क्या आएगा बच्चों, ये जो 400 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 ही आएगा। चाहिए तो आप करके देख लो, 20 इंटू 20 करो, आंसर देखना 400 ही आएगा, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था ना, आर हमने बता दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। लिख दो यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया, काफी आसान था। चलिए बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, अ कोड पी क्यू ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है जिसमें एक कोड है बच्चों जिसका नाम क्या है पी क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, ये हो गया पी क्यू, ठीक है, विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें रेडियस कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये वाला जो कोड है ना बच्चों, ये सेंटर के साथ एक एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का, यानी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट, यानी कि हमें यहाँ पे बच्चों 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक तो माइनर दूसरा मेजर होता है, तो दोनों के एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका माइनर सेगमेंट होगा, और ये वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अगर मैं ये माइनर सेगमेंट की बात करूँ, ये तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास थीटा का भी वैल्यू है और हमारे पास आर भी है, तो हम लोग एरिया वाला फॉर्मूला यूज करके इसका जो एरिया है वो हम फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला जो सेक्टर है, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है मेजर सेगमेंट, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ये पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और इसमें से इतना वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, इतने हिस्से का एरिया माइनस कर देंगे, तब जाके हमको ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये वाला सेगमेंट, इसका एरिया हमको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। ठीक है, तो बस यही पूरा प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। चलिए, जब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी नहीं भी समझा है तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अभी इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है और ये हो गया P और ये Q, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं X और यहाँ पे ले लेते हैं Y। ठीक है, तो सब लोग तैयार है ना। चलिए अभी मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, और उसके बाद ये वाला जो एंगल है, एंगल POQ कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो ये भी हम लिख लेते हैं एंगल POQ विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग ये जो माइनर आर्क है ना, दिस वन, इसका एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है ना तो माइनर लिख दीजिएगा, माइनर सेगमेंट क्या नाम है, PXQ। ठीक है, फॉर्मूला अभी लिखिए। और देखो बच्चों, यहाँ पे रेडियस भी दिया गया है। रेडियस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया था ना इधर, तो इधर हमने रेडियस 15 सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ पे लिख लेते हैं R विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला पहले लिखते हैं R का स्क्वायर, फिर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। चलो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो R का वैल्यू 15, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 15 का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, इधर देखो 3.14 ले लेते हैं, इनटू थीटा का वैल्यू, ये देखो ये जो है ना बच्चों, ये थीटा का वैल्यू है, तो यहाँ पे थीटा भी लिख दूँ क्या, यहाँ पे मैं थीटा भी लिख देती हूँ, जो कितना है 60 डिग्री। ठीक, तो 60 लिख दिया, अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 225। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 225, और इधर क्या होगा, चलो इसको कैंसिल करते हैं, तो 0 0 गया, 6 1 6 6 6 36। आगे भी हो सकता है क्या, आगे किया जाए कि नहीं, चलो बच्चों यहीं तक रहने दो। यहाँ पे हम लिखते हैं 3.14 अपॉन में 6 माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से सोचिए, √3 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे आ गया √3, 2 को नीचे ले लेते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक, चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे 225, फिर 3.14 अपॉन में 6 माइनस √3 का वैल्यू हमें क्या लेना है, 1.73, लो जी ले लिया, और नीचे क्या आएगा 2 × 2, तो 2 2 = 4। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स कैसे सेम होंगे, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 = 12 और 4 3 = 12। ठीक है, तो अगर हमने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक, चलो अभी देखते हैं आगे। 225, फिर क्या आएगा, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और नीचे क्या आ जाएगा 6 2 = 12, और इधर भी बच्चों 12 आएगा ना, तो मैंने एक ही बार लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते, 3 3 = 9, 3 7 = 21, 2 आ गया, 3 1 = 3, 3 2 5, 5.19। समझ में आई बात ना आपको। देखो 6 2 = 12, इधर भी 12 आता, तो मैंने डायरेक्टली थोड़ा कर दिया, एक स्टेप आगे मैं चली गई। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं 225, फिर 6.28, चलो माइनस करते हैं, 5.19, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, 1 में से 1 गया तो 0, 1.09। ठीक है, क्या आया बच्चों, 1.09 अपॉन में आ गया 12।
अब क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। 9 5 सा 45, 4 आ गया, 9 2 सा 18, 18 और 4 22, 9 2 सा 18 और ये 2 20, ठीक है। 0 0 0, फिर 1 5 सा 5, 1 2 सा 2, 1 2 सा 2, 5 2 5 4 2, पॉइंट कहाँ पर आएगा, 2 नंबर के बाद, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 245.25 अपॉन में क्या 12, ठीक है बच्चों। अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको यहाँ से हटाते हैं। तो पॉइंट कैसे हटेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे भी करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24525 और नीचे आएगा 12 इंटू 100। अब इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है पर करना तो पड़ेगा। चलिए इसको ना 12 से डिवाइड करते हैं, 24525, 12 2 सा 24, माइनस कर दो तो इधर आ गया 0 0, फिर ये 5 को लिखा हमने। अब क्या करना पड़ेगा, ये 2 को भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ा देंगे। अब कितने बार में जाएगा, 12 4 सा 48, 12 में से 8 गया तो 4, इधर 0, ठीक है। फिर ये 5 को लिख लेते हैं, अब कितने बार में जाएगा, तो 12 3 सा 36, चलो माइनस करते हैं, 15 में से 6 गया तो 9, फिर पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब कितने बार में जाएगा सोचो, 12 7 सा, है ना 84 होता है, यस। माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इधर 10 में से 4 गया तो 6, इधर 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, 12 5 सा हो जाएगा 60। देखो बच्चों यहाँ पे आकर के रुका, तो ये देखो जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर हमको क्या मिला, तो ये मिला, क्या मिला 43.75। और नीचे क्या है, अच्छा नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, नीचे हमने इसको इससे कट कर दिया बराबर, तो नीचे बचा है बच्चों 100। अब क्या किया जाए, तो अब एक काम करते हैं, देखो जैसे हमने एक और इसी टाइप के क्वेश्चंस में किया था, एक काम करते हैं, पहले ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से हटाते हैं। तो इसके लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऊपर किया तो नीचे भी करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 204,375, ठीक। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, कितना 0 4 0, तो 1 2 3 4। अब क्या करना होगा, तो नीचे 4 0 है ना, पीछे 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यानी ऐसे 20.4375, 4375, सही है ना, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमको निकालना था ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कितना आ गया 20.4375। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट में आंसर करके कि देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या नाम है, PXQ, कितना आ गया 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने बता दिया, अब हमें बताना है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये पूरे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से याद करो, πr², ठीक है। तो पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है बच्चों, 3.14 लेना है। चलिए इधर ले लीजिए 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहाँ से देखो 15 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 15 इंटू 15, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक काम करते हैं 314 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर रुको 15 इंटू 15 करोगे तो क्या आ जाएगा 225, तो डायरेक्टली 225 से ही मल्टीप्लाई कर दो ना। चलो 5 4 सा 20, 2 आ गया, 5 1 सा 5, 5 2 7, 5 3 सा 15, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, जोड़ो 7 7 14 1 15, 8 2 10, 10 5 15 1 16, 6 1 7, 7 2 9 1 10,
कितना आया 70650। कहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 1 2 इधर आ जाएगा बच्चों पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब ये वाले सर्कल का एरिया हमारे पास आ चुका है, कितना 706.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो मेजर सेगमेंट का एरिया हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ एरिया ऑफ, या फिर ऐसे ही लिखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का नाम क्या है बच्चों, PYQ, सही है ना, PYQ। ये हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इतने वाले पार्ट के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमें ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नाम क्या था माइनर सेगमेंट का, इधर नाम लिख दो PXQ। चलो बच्चों अभी वैल्यू रखते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इसको रहने दो ऐसे ही, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिखिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल 706.5, 0 नहीं लिया तो भी चलेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 20.4375 लिख देते इधर, ठीक। कहाँ से लिखा, 1 और 2 से, यहाँ पे बता दीजिए फ्रॉम 1 और 2। चलो बच्चों अभी इसको माइनस कर लेते हैं, तो 706.5 में से हमें माइनस करना है 20.4375 को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखो बच्चों 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6 और 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर इधर 6, 10 में से 2 जाएगा तो 8, इधर 6, कितना आया 686.0625, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं बच्चों 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ओके। तो बस देख लीजिए हमें यही फाइंड करना था ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बता दिया हमने। अभी लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PYQ which is equal to 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। या फिर बच्चों अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, देखो अप्रोक्स करके हम लिख सकते हैं 686.06 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमने क्या किया, पॉइंट के बाद खाली बस 2 ही नंबर्स लिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 4 नंबर्स लिए थे, ठीक है। तो आप ये 4 वाला लिखोगे तो भी ठीक है, 2 वाला लिखोगे तो भी ठीक है, ओके। तो फाइनली देख लीजिए बच्चों 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही जो आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 7.4 था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे क्या है बच्चों, आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाइएगा। हर एक लेसन के लिए ना अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली देख लीजिए 7.4 तो कंप्लीट हो चुका है, और देखो बच्चों इसको भी अप्रोक्स करके हम लोग लिख देते हैं 20.43, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, समझा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 2 ही ये डिजिट लिए, ठीक है। तो ऐसे लिखा तो भी ठीक है, पर ऐसे लिख दोगे तो और भी अच्छी बात है, हाँ। तो अब ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और सुनो, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पे जो भी मैं सॉल्यूशंस करवाती हूँ ना उसकी PDF अवेलेबल होती है, ठीक। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ओके। चलो गुड बाय एवरीवन।